अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ। सुबह का टाइम है, 5 बजे का टाइम है। मुझे तो लगता है आप लोग सो रहे होंगे, पर मैं जाग चुकी हूँ और मैंने सोचा मैं अपने भाइयों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना दूँ, जिससे कि मैं अपने भाइयों के पास वीडियो अपलोड तो कर सकूँ। तो भाई मैं कुछ अलग सा वीडियो लेके आई हूँ, शायद अभी तक कोई वीडियो नहीं लेके आया है। लेकिन एक बात बताइएगा, जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्या आपको उस वीडियो के बारे में पता है? तो मैं टाइटल पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, बताइएगा ज़रूर। आलम बरज़क क्या है? क्या आपको पता है आलम बरज़क क्या है? नहीं पता होगा ना आप लोगों को, मुझे भी नहीं पता है सच में। तो आइए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं भाई। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतल्लिक़ खबर दी, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख के ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। नाज़रीन, आलम बरज़ख से मुतल्लिक़ रिवायात में यूँ बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को, और हमारे ये 4 जहान हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन हैं। आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबब मौत है। आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है, जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू सिर्फ आलम बरज़ख है। नाज़रीन, बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मुकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक़ खबर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र का अज़ाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम कर लिया। ये वाक़या अहादीस की बहुत सी कुतुब में मुफस्सल और मुख्तसर बयान हुआ है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली मर्तबा एक यहूदी औरत ने अज़ाबुल कब्र के मुतल्लिक़ बताया, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक न की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूद को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाबुल कब्र के बारे में बताया गया।
उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को अज़ाबुल कब्र की तफसीलात से आगाह किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद बराबर अज़ाबुल कब्र से पनाह मांगते और सहाबा कराम को भी इस सिलसिला की दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में अज़ाबुल कब्र से पनाह मांगा करें। बल्कि मिराज का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में पेश आ चुका था और मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अज़ाब दिए जाने के कुछ मुशाहिदात भी कराए गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब जहन्नुम और अज़ाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि अज़ाब जहन्नुम और अज़ाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह और शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मुकाम, और अगर अहले जहन्नुम में से है तो जहन्नुम वालों का मुकाम उसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। नाज़रीन, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो मुकाम हैं। एक का नाम अलीयीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सजीयीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकिर व नकीर सवालों जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही रहे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा और उसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसी जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में दरवाज़ा खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती है और हद्दे नज़र उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ आपस में धंस जाती हैं। इस तरह अगर अमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलईन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सजीन में डाल देते हैं। सजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसीलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि अलीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा और जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें अलीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सजीन बदकार कैदोबंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। अलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ अलीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार अलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों में मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा अलीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फ़ातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। नाज़रीन, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का मुकाम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा
जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। बल्कि नाजरीन, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं? तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। सो अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान हैं, और अगर निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा सख्त हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे। इतने में दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने फरमाया, इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर टहनी मंगवाई, फिर इसके दो टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। ख़वातीनो हज़रात, आएँ अब मिलकर अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह पाक, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए, और जब हम फौत हो जाएं तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दीजिएगा, और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अलीन में बना दीजिएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप लोगों ने जान लिया होगा आलमे बरज़ख क्या है, और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक वीडियो था कि आप लोगों को पता चला। मतलब इस वीडियो के बारे में भाई मैंने भी आप लोगों के साथ में ही इस वीडियो को देखा है भाई। मैंने तो केवल यूट्यूब पे देखा था ऊपर से, तो मैंने कहा लाओ ये वीडियो अपने भाइयों के पास पेश करते हैं, क्योंकि ऊपर का टाइटल पढ़ के ही मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे भाइयों को ना पता हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि मोस्टली ये आलमे बरज़ख के हिसाब से मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे भी इतना पता था भाई क्या होता है ऊपर, क्या नहीं होता है। जो इंसान बुरे कर्म करता है उसको नरक का रास्ता दिखाया जाता है, और जो इंसान अच्छे कर्म करता है उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाया जाता है। तो वो वही बात है ना, लैंग्वेज का अंतर है केवल, और बाकी सब कुछ सेम है मेरे भाई। अभी तक जितना भी मैंने वीडियोज देखा है, मुझे केवल शब्दों का हेर फेर लगता है, और कहते हैं कि भाषा में अंतर होता है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। बस हमारी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है। और भाई तो बस मैं यही कहूँगी कि हर किसी को अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, जिससे कि आलमे बरज़ख में अगर आप पहुँचते हैं तो भाई आप लोग नेक रूहों के पास रहें भाई। जो इतने क्या बोलते हैं, क्या गंदे लोग होते हैं, तो वो गंदी रूहें भी बनती हैं, है ना। वही जिनको हम लोग भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचनी डंकिनी ये सब बोलते हैं ना, इनको ही बोला जाता है भाई। यही लोग होती हैं जो वहाँ पे भी परेशान करती हैं, और यहाँ पे पृथ्वी पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये है। तो आज का वीडियो वो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। वीडियो के बारे में राय ज़रूर पेश कर दिया करिए मेरे भाई, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हमारे भाई हमारा वीडियो देखते हैं। और वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक तो आपने पहले कर दिया होगा, अगर पहले लाइक नहीं किया है तो बाद में लाइक कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना पूरा का पूरा ध्यान रखिए, पूरा का पूरा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।